रामनवमी और श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो। मैं आ गई रूम में और करूँगी रेस्ट थोड़ा। पानी ले लो, पानी ले लो बेटा। जय माता दी, आप जय माता दी सबको, सभी को रामनवमी और कन्या पूजन की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो। तो हमने तो बिठा ली कन्या, 8 बजे ही बिठा लेते हैं। तो कन्या पूजन हो गया, सब चले गए। अब आराम कर रही हूँ, तो अब हो रहे हैं 11:30 होने वाले हैं। काम अभी पड़ा क्योंकि मैं थक जाती हूँ। नाश्ता कर लो ना तो पेट और भर जाता है। तो आपको मैं दर्शन करवा देती हूँ। वैसे तो सब आपको वीडियो आगे मिली जाएगी कन्या पूजन की, ठीक है। तो आप इंजॉय करना, तो उसी में दर्शन कर लेना। और देखो धूप कितनी सड़ी हुई निकल गई है बाहर, क्योंकि अभी हो रहे हैं 11:30 और धूप के नज़ारे हैं ये। और आज मंदिरों में भी भंडारा होगा, क्योंकि आज है रामनवमी और श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो, ठीक है। तो अब काम देख लेते हैं भाई। जब से गए बच्चे पे तो बैठी हुई थक गई। तो यहाँ पे देखो मेरा रसिया भी कंजक खा के आराम से बैठा है। अब दूध उठाऊंगी, बच्चे खा पी के फिर दोबारा सो गए हैं। ये सब बहुत सुबह यही उठ के कर रही हूँ काम। और पूरा किचन फैला पड़ा है पूरा। हाय, करते हैं काम तो करना ही है भाई, कब तक आलस करेंगे। वैसे मैंने भोग लगा दिया था भगवान जी को सुबह 6 बजे दूध वगैरह का, और बाद में जो प्रसाद बनाया था उसका। और ज़्यादा कहेंगे तो चावल और बना दूंगी, क्योंकि छोले रखे हैं, आलू पनीर की सब्ज़ी रखी है। जो मैं आलू पनीर की सब्ज़ी जो वीडियो में आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप में डाल दूंगी, तो देखने को मिल जाएगी। तो अब ये जो दरबार है ये मैं 3-4 बजे दोपहर में उठा दूंगी, नहीं तो फिर कल उठाएंगे। चलो संभालती हूँ। सर गीला है तो बांध रखा है। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, और सुबह अभी बज रहे 6। उससे पहले मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया था, सब काम कर लिया, पूजा भी कर ली। तो अब खाना बनाती हूँ, क्योंकि मैंने कंजकों को 7:30 बजे को टाइम दिया, वही 7:45-8 बजे आती हैं। तो चलो मैं बना लेती हूँ खाना। और पतिदेव जा रहे हैं मंदिर, तो जय माता दी तो बोलो। गरम है तो देखा, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आज है क्या है बताओ? आज रामनवमी और माता रानी की नवमी है। नवमी है, हम कंजके बिठाएंगे, तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो रामनवमी की। जय श्री राम। तो पतिदेव सब चीज़ों का हाथ लगा रहे, कोई मंदिर जा रहे हैं, हाथ तो लगा जाओ। और वहाँ पे उधर जो दक्षिण और वो गिफ्ट रखे बच्चों के, वहाँ भी लगा देना। तो यहाँ पे भी हाथ लगा रहे हैं। पूजा देखो हो चुकी है। जय माता दी। तो मैं बना रही हूँ, सब कुछ देसी घी में बना रही हूँ। तो आलू पनीर की सब्ज़ी और घी मैंने पूरी के लिए गरम करके रख दिया है। टमाटर का मसाला रेडी कर लिया है। अब इसमें हम आलू की सब्ज़ी डालेंगे। तो मसाला रेडी हो चुका है। तो उबले आलू जो हमने रखे हुए थे पानी में डाल के, वो हम डाल देंगे। और वही सब और इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो जो चिमनी भी ऊपर चला रखी है, तो उसका भी एग्जॉस्ट जो मतलब शोर तो करता ही है, और मतलब पीछे भजन भी चल रहे हैं, तो इसलिए। और ये अब डाल देते हैं ढेर सारा पनीर, क्योंकि आलू पनीर मैं शुरू से यूँ बनाती हूँ, क्योंकि व्रत में मैं भी खाती हूँ। तो मैं फिर कंजकों को भी आलू पनीर ज़रूर से भोग लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर चने और आलू पनीर, क्योंकि एक सूखी सब्ज़ी कई बार सूखे चने से नहीं खाया जाता, तो बच्चे गीले भी ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक तरफ देसी घी गरम हो रहा है पूड़ियाँ तलने के लिए, एक तरफ आलू पनीर की सब्ज़ी बन रही है, और अब मैं बना रही हूँ काले चने। तो ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि मैं मतलब कि जब भी कंजक आती है और जब बोलती है ना कि आपके हाथ का खाना इतना स्वाद लगता है, और सही में भाई आज रामनवमी है, तो मैं सच बता रही हूँ भाई 2-2, 3-3, 4-4 बार मांग के मतलब कि खुद से बोलते हैं कि हाँ हमें और दो, और घर भी लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया
और यही नॉर्मल मसाले डालती हूँ, बस वो ये है कि माँ का नाम लेके बनाओ तो हर चीज़ प्रसाद के रूप में तो स्वाद लगती ही लगती है और बहुत टेस्टी बनती है। देखो कितना सुंदर रंग भी निकला है और मतलब बहुत टेस्टी। खाली टमाटर किया, हरी मिर्च है बस, इसमें और कुछ नहीं डाला, वो भी पीस रखा है मैंने और कुछ नहीं डाला। सेम आलू को भी छोंक मैंने ऐसे ही लगाया था और अब काले चने को भी ऐसे ही लगा रही हूँ। हरा धनिया डाल दिया, कस्तूरी मेथी डाल दिया, बस रेडी हो जाएगा ऐसे। तो ये देखो मैं उबाला दिला रही हूँ, ढेर सारी सब्ज़ी बना रही हूँ कि भाई कम नहीं पड़नी चाहिए। चाहे कंजक कम भी आती हैं, 8-9 भी आती है, लेकिन अगर कोई दोबारा तिबारा मांग ले तो कम नहीं पड़नी चाहिए। और फिर बाद में फिर हम भी प्रसाद में ले लेते हैं या फिर कोई आ जाए या किसी को देनी पड़े तो थोड़ी सब्जियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब बस मसाला रेडी हो गया। अब मैं डाल दूँगी छोले यानी काले चने। यहाँ पे बस पानी सूखा लेंगे चने का अच्छे से और यहाँ उबाला आने का इंतज़ार कर रही हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ पूड़ी की भी तैयारी कर लूँ और मैंने आटा गूंद के रख ही लिया था और लोइयाँ बना रही हूँ और लोइयाँ बना के यहाँ पे रख रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा पहले लोई बना लूँ, इतना छोटा बेटा उठ गया था तो मैंने उसको काम बोला, मैंने कहा तू ऐसा कर लोइयाँ वगैरह बना दे और मैं हलवे की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि टाइम इतना बीत जाता है। मैं 4 बजे करीब उठी थी, फिर झाड़ू पोछा लगाया था सुबह क्योंकि काम वाली छुट्टी पे गई हुई है। मैंने वो लंबी छुट्टी 10-12 दिन की छुट्टी पे गई हुई है तो फिर मैंने कहा पतिदेव हेल्प कराते, लेकिन मैंने कहा कि आज सोन दो, चलो मैं कर लेती हूँ, वरना एक चीज़ वो कर लेते एक मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बेटा आ गया और मैं यहाँ पे बेटे से कह रही हूँ बेटा पूड़ी मतलब कि पूड़ी बनाने के लिए लोइयाँ बेल रहा है, पूड़ी मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे हलवा भी बन रहा है, हलवा का बस वो सूजी भुन गई है देसी घी में। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल दो अपने पसंद के जो भी है, वही काजू बादाम पिस्ता जो भी डालना है वो डाल दो। मैं तो मिक्स ही डाल देती हूँ, ऊपर बहुत कम सजाती हूँ क्योंकि फिर वो कच्चा कच्चा सब फील होता है ना। अब यहाँ पे डाल दिया पानी, तो यहाँ पे हो गया हमारा हलवा रेडी। ऊपर तो पंखे की आवाज़ भी आ रही होगी आपको बहुत। तो ज़रूर से आप बताना आपको कैसी लगी वीडियो। तो यहाँ पे ये सब मैं इसलिए भी दिखा रही हूँ प्रसाद रूप में क्योंकि अगर कोई भाई सब बनाते अपने अपने तरीके से हैं, लेकिन अगर मेरी पूछते हैं तो जब कंजकों ने इतना तारीफ़ करी तो मेरा मन हुआ कि चलो मैं आपको भी दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैं हलवे में सबको डाल के चीनी डाल के पानी डाल के अब केसर के धागे डाल रही हूँ। और रंग देखो आप कितना अच्छा आया है, पहले से ही आ गया क्योंकि हमने गाय का घी यूज़ किया था। ठीक है जी, अब पूड़ी बेल रही हूँ तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे चल रहे बहुत सारे भजन और यहाँ पूड़ी बेल के रख रही हूँ क्योंकि कंजक आने वाली है। और फिर मुझे 11 भी करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो हलवा हो चुका है रेडी। तो जय माता दी, माँ का प्रसाद हो चुका है तैयार और बस गर्मा गर्म तल रही हूँ अब मैं पूड़ियाँ। ये लो जी गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ खाओ और माँ का प्रसाद, माँ भंडारे हमेशा हम सबके भरते ही रहे और इसी तरह हम अच्छा माँ को कंजक रूप में भोजन कराते रहें और माँ अपना आशीर्वाद हमें देके जाती रहे और फिर हर 6 महीने में आती रहे। तो पूड़ियाँ यहाँ पे बन के बस तैयार हो रही हैं और मैं भी हलवा बना लिया है। ये देखो जी, अब ढक दूँगी बस। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि सब कुछ रेडी हो चुका है, तो बेटा आपको दिखा रहा है। तो इसके बाद अब शुरू होगी कन्या पूजन की, मतलब कन्या आ जाएंगी तो हमने कैसे पूजा करी तो पूरी वीडियो डालूंगी आज मैं, बहुत कम ही एडिट करूंगी। तो यहाँ पे तैयारी कर लिया मैंने, थोड़े के हिसाब से ही करी थी कि मैंने कहा कम से कम 10 भी आ जाएँ, 12 आ जाएँ, 15 आ जाए, तब तक तो इतना तो बैठ जाएगा। और ज़्यादा आ गई तो फिर देखी जाएगी। यहाँ पे अब बड़ा बेटा आ गया तो मैंने कहा तू ये पूड़ी की तैयारी कर दे, मैं 11 की तैयारी कर लूँ। तो ये 2-4 पूड़ी बेल रहा है तो मैंने कहा तू ये तैयारी कर। और यहाँ पे पूड़ी भी हो चुकी है रेडी। तो चलो जी, अब हम 11 कर लेते हैं, यानी कि जो 9 दिन हम पूजा करते हैं तो उसमें हम व्रत का जैसे बतासा लौंग इलायची डालते हैं। आज हम पूड़ियाँ जो भोग लगाएंगे तो 9 पूड़ी है, जैसे 9 पूड़ी है तो और हलवा छोले जो भी हमने बनाया उसे मैं तोड़ लूँगी प्रसाद को और सब देवियों का नाम लेते हुए, नव देवियों का। और फिर उसके बाद जो भी हमने चना है और सब्जी बनाई है, गोला है, सबका भोग लगाएंगे। और लौंग का भी मैं लगाती हूँ, तो यहाँ पे सबका भोग लगा रहे हैं। इससे पहले हमारे में एक छापा भी लगता है देसी घी का, वो देखो पीछे की तरफ आपको बतासा दिख रहा होगा मेरी लेफ़्ट तरफ, ठीक है, वहाँ पे मैंने लगाया क्योंकि दीवार सारी भर रही थी तो मैंने इस पर दरवाजे पे चिपका दिया। तो देसी घी का पूरा हाथ भिगो के वहाँ पे छापा लगता है, भोग लगता है, वो पहले हो चुका है।
तो यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ, सबके नाम के जोड़े भी डाल दिए हैं लौंग के। और अब जल का भोग लगा देते हैं, अन्न का हमने इसमें भोग लगा ही दिया है। और प्रार्थना कर लेते हैं, जो भी आपके मन में बात हो, भूल चुको क्षमा करना, यही सब मैं ज़्यादा कहती हूँ। और वो हमने कर लिया, बांध रहे माता रानी के, मतलब कि ये जो ज्वारे पे, क्योंकि मटका ये मैंने ज़मीन पे कर रखा है, तो मटका तो ऊपर से उठ जाएगा। तो इस तरह से जैसे हम कटोरे में भी करते थे, तो पहले खेतरी पे यानी ज्वारों पे इस तरह से कलावा बांधते थे, तो वो सब कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे कलावा बांधने के बाद बेटे बोले कि अब मम्मी हमें भी बांध दो, फिर आप इजी हो जाते हो। तो मैंने कहा चलो पहले देव आ जाए, देव को बांध देते हो। मैं रसिया को कह रही, रसिया तू भी, मतलब रसिया क्या, अभी देवी मैया के रूप में बिठा रखा है ना, तो कह रही ये भी भोग लगा लो, अभी कंजक भी दूंगी। सबसे पहले क्लिप उन्हीं को लगा दिए कंजक के, जो मैंने बांटे हैं, और जो अन्य लड़कों के लिए सामान लाए थे तो अलग। तो बड़े बेटे को भी मैं कलावा बांध दूँगी। तो ऐसे कुछ भी था नवरात्रों का दिन। और हैंड टू हैंड वीडियो आपके पास आ रही है, यानी आज ही बनाया। देखो मैं नवमी करती हूँ, तो आज रामनवमी है, तो श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस की भी आप बहुत बहुत बधाई हो, और कन्या पूजन की भी। तो अब यहाँ पे देखो छोटी सी कन्या को मैं बांध रही हूँ, कलावा, तिलक, चावल और गिफ्ट इतने सारे रखे। मैंने कहा जो इनमें से लेना ले लो। वैसे सर पे पहन लिया, जो देखो कितने सुंदर बटरफ्लाई जैसे क्लिप है। तो अब वो जो मैं थालियाँ लगा के रख रहे हैं, मैंने कहा एक बार लगा लो, क्योंकि आ रहे एकदम, क्योंकि ना फिर बुलाने कई बार आ जाते हैं तो बहुत हो जाती है। तो आज मैंने थाली पहले लगा ली, तो तीनों सब्जी और वो डाल दिया, पूड़ी हमने बाद में डाली थी। तो चलो जी आगे। तो बेटा चरण धो रहा है, और मैंने कहा चल तू चरण धोता जा और मैं तिलक लगाती जाऊँ, फिर कलावा बांधूंगी, तो टाइम भी बच जाएगा। तो और छोटा बेटा तो क्योंकि वो वीडियो शूट कर रहा है, इसलिए कम आ पा रहा है उसमें। तो ये भी है कि पूजा के पार्ट तो सभी होते हैं, जो भी किसी काम में हाथ बटाते हैं, अगर आपको दिखाने के लिए हम कर रहे हैं तो। और यहाँ पे देखो मैं सबको, बच्चों को भी बस चरण वगैरह सब धुल गए, और आज अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगी। तो जय माता दी, जय माता। मेरी क्या आदत है, मैं बार बार खुद भी बोलती रहती हूँ और बच्चों से भी बुलवाती रहती हूँ, और पीछे तो चल ही रहे होते हैं जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो यहाँ पे लग गया तिलक बच्चों को। अब मैं अपने भी लगवा रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं कंजक से तिलक लगवाती हूँ अपने, और कलावा भी बनवाऊँगी। तो यहाँ पे हंसी मजाक कर रही हूँ मैं बच्चों को हंसाती रहती हूँ कि बच्चों को सुस्त मत बैठो, अपना एंजॉय करो। बोलो बच्चे ना, अभी तो कहीं जाते हैं ना तो थोड़ा सा वो सुस्त हो जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ के हमेशा मस्त, मैं तो एनर्जी फुल करवा देती हूँ बच्चों को बोल के। तो कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्या के, और मैं नाम हमेशा हर महीने, जब भी 6 महीने में आते हैं ना, मैं नाम ही भूल जाती हूँ इनकी। मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो रही है। तो चलो अब सबको कलावा बांध देते हैं। तो अब सबको बांध रही हूँ कलावा, और कलावा बांधते वक्त तो सबकी क्लास पूछती रहती हूँ और नाम पूछती रहती हूँ, क्योंकि हर बार अलग कोई ना कोई बच्चे क्योंकि 2-4 बच्चे तो ऐसे तो हमेशा ही आते हैं, लेकिन जब अलग अलग लड़कियाँ भी आ जाती हैं तो मैं हमेशा पूछती रहती हूँ। और ये छोटा सा वीर लाकड़ा गोदी में बैठा है हनुमान जी उनके, तो मैं खिलाया तो आराम से खाया, मतलब कि चना भी, हलवा भी, और पानी दे रहे हैं बच्चों को। और जैसे हमने थोड़ा ठंडा पानी दिया तो सब, मतलब इतना अच्छा लगा ना। कंजक बोली कि आपने मतलब अच्छा करा जो इतना ठंडा पानी दिया, सब जगह जाओ गरम गरम पानी, प्यास ही नहीं बुझ रही थी। तो बड़ा अच्छा लगा, शीतल जल से उनकी प्यास बुझाई। मतलब एक होता है ना कि अच्छा लगता है अगर कंजक आपसे कुछ मांगे और ऐसे बोले, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो ऐसा लगता है साक्षात माता रानी हमसे कुछ कह रही है कि हाँ भाई बहुत गर्मी थी और ठंडा जल पीने को मिल गया। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब। देखो मन से करना चाहिए, चाहे थोड़ा करो चाहे ज़्यादा करो, लेकिन मन से करो तो अच्छा लगता है। मैं बैठ गई, क्योंकि मैंने कहा अब तसल्ली से खाना खा रहे हैं बच्चे, और जब तक बच्चे खाते रहते हैं तो मैं नहीं बोलती हूँ। हाँ कोई अगर बार बार बोले तो बच्चों को बेचैनी हो जाती है, लेकिन बाहर बस एक बच्ची की मम्मी बाहर बैठी थी तीनों थे, तो क्योंकि बच्चे सामने फिर रोते हैं ना मम्मी को देख के, तो इसलिए बाद में मैंने अंदर बुला लिया था उनको।
तो यहाँ पे अब बेटा आ गया, बेटा कह रहा मम्मी मेरे तिलक तो लगा दो। फिर मैंने चलो बच्चों आओ, मैं इतनी मगन हो गई कि बच्चों को तिलक भी लगाना भूल गई। तो अब छोटा बेटा लगवाएगा तिलक, बड़े ने लगवा लिया है। और अलग ही त्यौहार सा होता है ये, माँ के नवराते 9 दिन रौनकें लगी रहती हैं अपने घर में भी ऐसा लगता है चौकी लगाती जैसे दरबार सजाया, तो ये साक्षात माँ आके बैठी हुई है और आशीर्वाद दे रही है माता रानी। देखो सब चने वापस मांग रहे हैं, कोई कुछ मांग रहा है, तो इतना दिल खुश हो रहा था। तो मैंने इसलिए आपको शुरू में खाना दिखाया कि ऐसे बनाती हूँ मैं कि जो सबको बच्चों को इतना पसंद आता है, क्योंकि बच्चे आपने देखा होगा खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं। और यहाँ पे अभी मैंने जितनी देर दिखाया देखो बैठे ही हुए हैं, और आगे मैंने काफ़ी काटा, क्योंकि फिर आप वो सोचते भी एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके, क्योंकि कैमरा तो बेटे ने पकड़ रखा था, फुल सारी वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे दर्शन कर लो और आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, सारे बोलो, अरे तुम भी बोलो, अरे हम भी बोले, और जय माता दी, जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। कंजक बैठ के करिए नाश्ता, और कंजक को इतना अच्छा प्रसाद लगा है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चे जब बारह मांगते तो बहुत अच्छा लगता है कि कंजक को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, तो इसी बात है जयकारा शेरों वाली दा बोल साचे दरबार की जय। देखो ये सुंदर से जो मुझे बहुत पसंद है, देखो इनने भी लगाए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। पहले के बाद जय माता दी, बहुत जाओ, जय माता दी, कैसे लग रहे हैं? जय माता दी। दो है, दो अलग अलग लगा साइड में, मैंने लगा भी दिए इनको ताकि पता लग जाए कैसे लगता। एक पहले कंजक उनको बिठा दी, इसको मिल गए। सब कंजकों को जो क्लिप का जोड़ा था वो देने के बाद मैंने कहा चलो मैं लड़के को कि कभी एक आधी दो आते हैं, कभी कैसे आते हैं, फिर भी मैं ले आई थी 3-4 पाउच ले आई थी, और पेंसिल बॉक्स की 2 वो ले आई थी, मतलब 5-6 थी अलग अलग थी। तो मैंने पूछा, वो ये ना बच्चों को अगर एक को दो तो दूसरे को वही चीज़ यही होती है, लेकिन मैं तो पाउच ही लाई थी, लेकिन एक्स्ट्रा मेरे पास 2 पेंसिल बॉक्स रखे थे, तो मैंने कहा चलो वो भी दे देती हूँ। अब मैं सबको दक्षिणा दे रही। किसकी प्लेट है ये? वो लड़की आई थी। जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, आवाज नहीं आई, आ गई, बोल कहेंगे चलो बच्चों को भी आशीर्वाद दे। चलो भाई पैर छुओ। जय माता दी, जय माता। तो सभी कंजकों को बच्चे बेटा नीचे छोड़ने जा रहा है, तो पहले एक बैच गया, फिर दूसरा बैच गया। तो यहाँ पे अब वीडियो को करती हूँ मैं एंड, और पसंद आ जाए तो वीडियो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके बाद कंजक बाय बाय हो जाता है हमारी किचन का। जब कुछ इतना सब बनता है तो आपको कहीं जगह नहीं मिलती रखने की, फिर चाहे कितना ही बड़ा आपका किचन हो, और यहाँ पे बर्तन धोने को हो और यहाँ लगाने को हो। ठीक है जी। तो किचन कर लिया एकदम क्लीन, एकदम क्लीन हो गया किचन। तो यहाँ क्लीन सब सामान से निकाल के रख दिया है, तो माइक्रोवेव में गर्म करने तो कर लेंगे। और बट यहाँ पड़े हैं ढेर सारे बर्तन, जो इतने ढेर बर्तन है धोने के लिए वो सब धोऊंगी और ये लगाने वाले। और अब
थोड़ा सा रेस्ट करके ढेर सारे बर्तन धो लेते हैं, जो भंडार भरा हुआ था बर्तन का। और जब बर्तन धोने लगो तो फ्रिज में से भी निकाल लो, वहाँ से भी निकाल लो, खाली करो, दुनिया भर के हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने धो लिए बहुत ढेर सारे वाले बर्तन, और काम करते करते मुझे 3 बज गए थे दोपहर में, क्योंकि मैंने 1 घंटा सुबह रेस्ट कर लिया था। 11 बजे मतलब कि कंजकों को भेजते और नाश्ता करके फिर मन ही नहीं कर रहा था उठने का। फिर इतनी सफाई करी, किचन पूरा गंदा था। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब बर्तन धोने लगती हूँ। तो फिर यहाँ सब कुछ देसी घी में बनाया था, तो घी भी जम गया था। तो फिर गीजर चलाया, गर्म पानी करा, और फिर मेहनत डबल हो गई कि भाई घी के बर्तन हो जाए, सब में चिकट सी हो जाती है। फिर कर लिए सफाई और हो गई कंजके, बैठ गई कंजके। तो आपको कैसी लगी लवली की ज़िंदगी की ये वीडियो? और सारा काम निपटा के दरबार का मतलब कि थोड़ा बहुत वो था, वो भी निपटा के अब मैं आ गई रूम में और करूँगी रेस्ट थोड़ा। और पतिदेव भी आने वाले 2 बजे आएंगे, 2 बजे के आसपास। फिर खाना खा के सुंदरकांड करने जाना है उनको, क्योंकि आज 2 सुंदरकांड है उनके पास। तो वो भी थक जाते हैं पूरी तरह। देखो जो काम है वो तो करना ही है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, है ना भाई? रोजी रोटी है तो सब कुछ है। तो बस मैं काम रसोई का बहुत, सबसे ज़्यादा काम रसोई का होता है अगर कुछ भी घर में होता है। तो वही 1 घंटा लग गया मुझे बर्तन धोते धोते, बहुत बर्तन हो जाते हैं। और फिर गैस भी गंदी हो जाती है, सब कुछ। और आज तो सब कुछ A to Z बनाया देसी घी में था, वरना मैं वो रिफाइंड में भी बना देती हूँ, हलवा देसी घी में बनाती हूँ। लेकिन अब तो आज तो क्या हुआ, सारे में चिकनाहट बहुत हो गई, तो मेहनत डबल हो गई। फिर गर्म पानी तो है, गीज़र लग रहा है किचन में भी, वो फिर धुल तो गए, लेकिन मेहनत तो मेहनत है। फिर मैंने खाना बनाया, क्योंकि सब्जी आलू पनीर की भी रखी है, सूखे चने भी रखे हैं, हलवा भी रखा है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा वो खाया नहीं जाता। तो मैं हमेशा जो आलू और छोले तली वाले बनाए थे, लेकिन आज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कल रात के बहुत सारे राजमा रखे थे। चावल बना दिए मैंने और रायता। तो चावल रायता जो ताज़ा बनाया वो भोग लगा दिया भगवान जी को। और अब बस भोग लगा के आके बैठी हूँ, थोड़ा कंघी करी है, अभी लेटना ही है, बट वीडियो एडिट करनी है डालने के लिए। तो बताना आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। जय जय श्री राधे, जय।